हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहपाठी ऑनलाइन पर। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और ये लेसन नंबर 6 है जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन की। देखिए, यूनिफिकेशन का आप मतलब जानते हैं जब हम चीज़ों को एक ही कैटेगरी में पढ़ने लग जाते हैं, एक ही कैटेगरी में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो वो यूनिफिकेशन कहलाता है। अब यूनिफिकेशन हम थ्योरीज़ का भी करते हैं, यूनिफिकेशन हम लॉज का भी करते हैं, यूनिफिकेशन हम फोर्सेस का भी करते हैं। अब कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में या फिर इस यूनिफिकेशन के लिए वर्क किया। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर न्यूटन का। न्यूटन ने क्या किया, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल डोमेन्स को यूनिफाइड किया अपने लॉज ऑफ मोशन के थ्रू एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। अब इसका मतलब क्या है, सेलेस्टियल मतलब जो हमारी बॉडीज़ हमें स्पेस में मिलती हैं, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, अदर प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ यानी कि जो हमें ज़मीन पे मिलती हैं, ठीक है, जो हमें अर्थ के ऊपर मिलती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ और टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ में लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल एज इट इज़ सेम तरीके से लगाए जा सकते हैं। जो लॉज ऑफ मोशन और जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन सेलेस्टियल बॉडीज़ पर लगेंगे वही टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ पे भी लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूटन ने दोनों डोमेन्स को एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। तो ये यूनिफिकेशन के लिए न्यूटन ने वर्क किया। फिर आते हैं ओरेस्टेड एंड फेराडे। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फिनोमेना अलग है, मैग्नेटिक फिनोमेना अलग है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फिनोमेना से ही मैग्नेटिक फिनोमेना आता है, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फिनोमेना से ही इलेक्ट्रिक फिनोमेना आ सकता है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उनको इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दोनों को कनेक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें दोनों चीज़ें एक साथ कवर होती हैं। तो ओरेस्टेड और फेराडे ने भी क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तीनों कनेक्टेड हैं। तीनों को उन्होंने यूनिफाइड कर दिया। कैसे यूनिफाइड किया कि उन्होंने बताया जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखिए इलेक्ट्रिक आ गया, मैग्नेटिक आ गया, और लाइट की बात हो रही है तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो गया। तो यानी कि उसने तीनों चीज़ों को एक कैटेगरी में कर दिया, ठीक है। तो ये तीन जो एग्जाम्पल थे ये यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज़ के थे या यूनिफिकेशन ऑफ लॉज के थे। ये जो एग्जाम्पल है शेल्डन ग्लासहाउ, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से ये दो फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं और वो नई कैटेगरी होगी इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस, ठीक है। तो जो चार फोर्सेस हमने फंडामेंटल पढ़े थे उनमें से एक वीक न्यूक्लियर फोर्स था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। उन दोनों फोर्सेस को उन्होंने एक कैटेगरी में रख के क्या बोल दिया, इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। किस बेसिस पर बोला, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, तभी जाके उन्होंने दोनों फोर्सेस को यूनिफाइड करके क्या बोल दिया, इलेक्ट्रो वीक फोर्सेस। तो ये यूनिफिकेशन की तरफ कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया था। और फिजिक्स में हमेशा जब भी साइंटिस्ट कोई भी लॉ डेवलप करते हैं तो फिजिक्स में हमेशा उनकी ये इच्छा रहती है कि यूनिफिकेशन पर वर्क जरूर किया जाए, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग लॉज नहीं बनाना चाहते। हम पूरे यूनिवर्स को एक ही लॉ के थ्रू देखना चाहते हैं जितना हो सके। जब नहीं हो पाता है तो हम एक नया लॉ डेवलप करते हैं, अदरवाइज जितना हो सके हम एक ही लॉ से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।